तो नमस्कार दोस्तों, हम एक ही वीडियो में मध्यकालीन भारत का पूरा रिवीजन करेंगे, पूरा का पूरा जितना आपको क्रोनोलॉजी बनता है और फैक्ट सब एक ही वीडियो में देखेंगे। शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत से। देखिए आपका थोड़ा सा गुलाम वंश 1206 से 1290 तक है। पहला शासक इसका ऐबक बनता है, संस्थापक इसका ऐबक है। वंश जो है सभी जो थे सभी तुर्की थे, तो सब तुर्की वंश से संबंधित है। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश ही था, ठीक है। और प्रथम महिला शासिका दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान। मंगोल चंगेज खान जो था इल्तुतमिश के समय ये आक्रमण किया था। अब देखिए यहाँ से गुलाम वंश का प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 तक शासन करता है। तुर्क जनजाति का था ये। गोरी द्वारा आमीर आखुर का इसको पद दिया गया था और सुल्तान की उपाधि इसने नई धारण की थी। देखिए रिवीजन ज़बरदस्त है, लल्लन टॉप। फिर लाख बख्श लाखों का दान देने वाला इसे कहा जाता था। कुतुब मीनार का निर्माण इसने ही प्रारंभ कराया था दिल्ली में। किसके उसमें? तो ये जो बख्तियार काकी हैं इसके गुरु थे, बख्तियार काकी, उन्हीं के याद में, ठीक। 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है वो अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और वो पहले संस्कृत पाठशाला था। कुतुब मीनार का ऐबक ने प्रारंभ किया था। इसको पूर्ण किया था इल्तुतमिश के समय में पूर्ण हुआ था। और 2 मंजिल का निर्माण फिरोज तुगलक ने बनवाया था। एक बार बिजली गिर गई थी तो उसके बाद में फिरोज तुगलक ने बनवाया था। देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर बनाता है, कभी दिल्ली राजधानी नहीं बनाता है। मृत्यु इसकी चौगान खेलते हुए, ठीक, घोड़े से गिर गया था, वहीं लटक गया। इल्तुतमिश का कार्यकाल आता है। इल्तुतमिश से पहले एक शासक रहता है, लेकिन अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश रहता है। लाहौर से राजधानी अपनी कहाँ ले आता है? दिल्ली। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए थे? तो इल्तुतमिश ने। नियमित सिक्के जारी किया इल्तुतमिश ने। जो टका था चांदी का था और जीतल जिसे कहते थे तांबा का था। प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? तो इल्तुतमिश। सुल्तान आजम की उपाधि धारण किया था, सुल्तान आजम, ठीक। देखिए आप गुलामों का गुलाम इसी को कहते हैं। इलबरी जनजाति का तुर्क था ये। मंगोल चंगेज खान, ऊपर देखे हैं, इसी के समय आक्रमण किया था। तुकी ने चहलगानी या चालीसा की व्यवस्था की थी जिसमें 40 दल शामिल थे और इक्ता व्यवस्था भी इसी ने जारी की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन था। आगे देखेंगे रजिया सुल्तान। तुकरुद्दीन इससे पहले आता है, लेकिन यहाँ रजिया सुल्तान को देखिए इंपॉर्टेंट है। 1236 से 1240 तक शासन करती है। जलालुद्दीन याकूत अबिसिनियाई के अनुराज, मतलब इसके साथ इसी में समय था, ठीक है, इसका संपर्क था। और फिर राज्यारोहण में योगदान कौन था? तो दिल्ली की सेना और जनता मिलकर ये इसका राज्यारोहण। क्या होता है कि जाके जनता से कहने लगती है कि नाइंसाफ़ी हो रही है, तो जनता इसके साथ खड़ा होकर तो इसको सुल्तान बनाती है। पर्दा प्रथा को त्याग करके कुबा और फुलाए धारण की थी ये, ठीक, और दरबार में जाती थी। और आगे देखते हैं, एल्फिस्टन है एक एल्फिस्टन इतिहासकार है। ये कहता है कि यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। अल्तुनिया से विवाह करती है और 13 अक्टूबर 1240 को इसकी हत्या हो जाती है, ठीक है, और तुर्कों द्वारा सत्ता से हटा दी जाती है, सत्याच्युत हो जाती है, ठीक। अब आता है इसके बाद बलबन, और बीच के जो कार्यकाल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं। बलबन आता है। बलबन 1265 से 1287 तक रहता है। गयासुद्दीन बलबन इलबरी तुर्क ये भी था। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक बलबन। उपाधि क्या किया था? तो जिले इलाही की उपाधि धारण किया था। फारसी त्यौहार जो नौरोज़ था, नौरोज़ ये इसी ने चलाए थे। देखिए नियामत खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादन किया था इसी ने। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फिर तुर्क ने चहलगामी जो इल्तुतमिश शुरू किया था इसको समाप्त कर देता है। ये कौन समाप्त करता है? तो बलबन। बंगाल के विद्रोह को समाप्त करता है अपने समय। फिर गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख को स्वयं का खलीफा का सहायक बनाया था, बताया था अपने आप को। सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू करता है। अब इसकी कहानी खत्म होती है। अब आता है खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहता है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी करता है 1290 से 96 तक। फिर आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। यह 1296 से 1316 तक रहता है। और अलाउद्दीन खिलजी का देखिए राजत्व का सिद्धांत देता है, इसका प्रतिपादन करता है। धर्म को राजनीति से अलग रखा इसने,
ठीक, आगे क्या कहता है, बर्नी है, बर्नी ने अलाउद्दीन के लिए क्या कहा है कि जब उसने राजत्व को प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये बर्नी कहता है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। देखिए अब आगे क्या है, सिकंदर सानी की उपाधि धारण कौन करता है, तो अब अलाउद्दीन खिलजी। मंगोलों के विद्रोह से लड़ते हुए मृत्यु जफर खां की इसका सेनापति था, उसकी होती है। फिर देवागिरी आक्रमण के समय देवागिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव था। और आप दक्षिण अभियान का सेनापति मलिक काफूर या हजार दिनारी, मतलब जब दक्षिण अभियान करता है तो मलिक काफूर गुजरात विजय है, हाँ गुजरात विजय पे को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के दौरान खरीदा था। ये मलिक काफूर जब गुजरात विजय किया था तो वहीं पे हजार दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था, इसलिए इसको हजार दिनारी कहते हैं। मूल्य नियंत्रण व बाजार सुधार की नीति आरंभ करने वाला कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस प्रारंभ कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी। घरी कर और गृह कर, घरी कर और चराई कर होता था, तो घरी कर लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण के अभियान का जो क्रम था उसको देखते हैं, बहुत जबरदस्त लल्लन टॉप। देखिए देवगिरी पे आक्रमण करता है, राजधानी इसकी देवगिरी रहती है, राजा कौन रहता है, रामचंद्र देव। तेलंगाना पे आक्रमण करता है, राजधानी वारंगल रहती है, प्रताप रुद्र देव इसका राजा था। होयसल पे राजधानी द्वार समुद्र थी, और आपका तूतिया था, बल्लाल तूतिया इसका राजा था। मदुरा पे आक्रमण करता है, कुलशेखर इसके राजा थे। खिलजी द्वारा किए गए कार्य, दीवाने वजारत वित्त विभाग था इसका, और दीवाने आरिज जो था सैन्य विभाग था। दीवाने इंसा डाक विभाग, दीवाने रसालत आपका पत्ताचार द्वारा विदेशी राजदूतों से संपर्क के लिए दीवाने रसालत थी। एक आप देखिए दीवाने रियासत आर्थिक मामलों का विभाग था, और जो मुहत्सिब था, मुहत्सिब ये माप तौल निरीक्षक अधिकारी था, माप तौल। बारिदे मुमालिक ये गुप्तचर अधिकारी था। घोड़ों की दागने की प्रथा किसने शुरू की थी, आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों का हुलिया रखने का प्रथा शुरू किया, 2 अस्पा चलाया, सिंह अस्पा और एक कमेंट बॉक्स में बताया दूसरा वाला। शराब तथा मांस पर रोक लगाई थी। भूमि को बिस्वा में नापने की प्रथा शुरू की थी, तो कौन, इल्तुतमिश। कौन किसने शुरू किया था, सरकार इल्तुतमिश, ठीक है इल्तुतमिश। आगे देखते हैं दरबारी कवि इसके कौन है, तो अमीर खुसरो और हसन दहलवी। अब आगे आता है इनकी कहानी खत्म, शुरू होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1414 याद रखिएगा हम लोग। प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक इसका रहता है, और उपाधि, और ये कौन था यहाँ, गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, तो गाजी मलिक की उपाधि कौन धारण किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक को के नाम से प्रसिद्ध गयासुद्दीन तुगलक। और नहर निर्माण को प्रोत्साहन करने वाला प्रथम सुल्तान था। हुनूज दिल्ली दूरस्थ, निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है, अधूरी रह गया। सर्वाधिक समय तक देश में तुगलक वंश का शासन रहा था, याद रखिएगा जितने सल्तनत काल होते हैं सर्वाधिक समय तक इसी ने शासन किया था। अंतिम शासक कौन था, तो नसरुद्दीन महमूद शाह। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, 1298, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका मोहम्मद बिन तुगलक MBT इसे कहते हैं, MBT। जब भी कहीं पढ़ेंगे तो इसका शॉर्टकट MBT, और फिरोज शाह तुगलक का FST। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान में महारत हासिल किया था, लेकिन इसकी किस्मत फूटी थी कि अल्लाह अल्लाह करके रोता ही रह गया बेचारा। आमिर कोही स्थापित किया था कृषि विभाग के लिए, और दीवाने कोही भी स्थापित किया था, ठीक। आमिर कोही कृषि विभाग और दीवाने कोही स्थापित किया था। और आपका राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला कोई शासक है, तो आपका MBT। नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसे दिनार कहा गया, टोकन मुद्रा के रूप में सैन्य शक्ति अभिवृद्धि के लिए किया था। ये नया सिक्का जो जारी किया था वो सैन्य शक्ति के अभिवृद्धि के लिए। प्रिंस ऑफ मेनिरियस की उपाधि मिली थी। इब्न बतूता जो था मोरक्को का था, रहने वाला था। यह MBT देखिए MBT के काल में आया था। किताबे रेहला लिखता है इब्न बतूता, और डाक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद होली त्यौहार में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन है, तो MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, वह उन्हें राजा को, ये कौन कहता है, तो बदायूनी कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए।
मूल नाम इसका जौना खान था, उपाधि इसको उलूग खान, और बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता था। बुद्धिमान मूर्ख शासक। आमिर कोही दीवाने कोठी विभाग का प्रमुख। देखिए आगे है, इसी के समय प्लेग ब्लैक डेथ नामक बीमारी फैली थी। जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण दिया था ये। फिर उसके बाद एमबीटी का काल, सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। आप देखेंगे कि बहमनी साम्राज्य तभी अलग हुआ था इसी के समय। फिरोज शाह तुगलक आता है, रोजगार कार्यालय की स्थापना करता है, दीवाने खैरात दान विभाग बनाता है। सबसे अधिक गुलाम इसके काल में थे, बताया जाता है, इतिहासकार लिखते हैं और जानकारी मिलती है कि इसके समय 1,60,000 से ऊपर आपके दास हो गए थे। अब देखिए, सर्वाधिक लोक निर्माण विभाग, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग बना था। फिर उसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी सर्वप्रथम इसी के समय बना था। कुतुब मीनार की चौथी 5वीं मंजिल जो बनाने वाला निर्माण इसी ने किया था। नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण इसने किया था। इसने सिंचाई विभाग, मतलब सिंचाई विभाग नहीं, सिंचाई कर लगाया था, जिसे हक्के सर्व कहते थे। सिंचाई विभाग का गठन करके कर लगाया था, इसे हक्के सर्व कहते थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक, FST। फिर उसके बाद कहाँ कोई छूटा तो नहीं, कोई नहीं छूटा है। देखिए, फिर मैरिज ब्यूरो, जगन्नाथ मंदिर पुरी को हानि पहुंचाया था, और आपको फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए आदेश दिया था। फलों की गुणवत्ता में सुधार कराई थी। सर्वप्रथम अपने आप का ब्यौरा, मतलब कि कितना धन है उसका ब्यौरा दिया था यह, और टोपरा तथा मेरठ के 2 स्तंभ लेखों को दिल्ली लाया था। अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। स्वयं को खलीफा का नायब कहा था। राज्य खर्च से हज की व्यवस्था की थी। राज्य खर्च से हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक। दारुल सफ़ा, मतलब एक खैराती अस्पताल बनाया था। सल्तनत काल का अकबर, ये कौन कहता है? आपका एलियट और एल्फिस्टन कहते हैं इसे। ठीक। अब जजिया कर, भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से लिया था ये। अकबर प्रथम इसको समाप्त करता है। औरंगजेब ने पुनः फिर लगा दिया था। फर्रुखसियर ने एक बार पुनः फिर समाप्त कर दिया था। ये कब समाप्त हुआ था? तो 1563 में अकबर समाप्त करता है। फिर फर्रुखसियर पुनः समाप्त करता है। अंत में मोहम्मद शाह ने बंद ही कर दिया था। अब देखिए क्या होता है आगे। सैयद बंद की स्थापना होती है। इसका स्थापना खिज़र खां करता है। खिज़र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। उपाधि रैयत आला, कौन सी उपाधि धारण किया था? रैयत आला की। मुबारक शाह ने साहू की उपाधि धारण की एवं अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। अंतिम शासक इसका कौन था? तो आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह कहते हैं। ठीक। शासन की बागडोर लोदियों के हाथ में चली गई। यहीं से लोदी वंश आता है। स्थापना बहलोल लोदी का है। बकलोल लोदी नहीं, बकलोल मत समझिएगा, बहलोल है बेचारा, बहलोल। फिर शासन इसका 1451 से 1526, और 14 से 1451 था वो सैयद वंश, लेकिन लिखा नहीं होगा। तो अफगान मूल के थे सब, और शासन क्रम बहलोल लोदी बनता है। सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, फिर काम खत्म। सिकंदर लोदी, इसका पूर्व नाम निजाम खां था। गजे सिकंदरी, भूमि नापने का पैमाना, गजे सिकंदरी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी करता है 1504 में। 1506 में राजधानी बनाता है आगरा को। और गुलरुखी जो था, इस नाम से फारसी कविताएं लिखता था। कौन लिखता था? तो आप सिकंदर लोदी। कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। मुहर्रम और तजिया बंद करवा दिया था। देखिए अब, अन्न के उपज पर कर समाप्त कर दिया था सिकंदर लोदी। ज़कात और फहरंगे सिकंदरी आयुर्वेद ग्रंथ की रचना हुई थी। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 2 अप्रैल 1526 को। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो मतलब युद्ध में मारा गया था। अब आता है सल्तनत कालीन स्थापत्य। कुबतुल इस्लाम मस्जिद ऐबक द्वारा बनाया गया था, और आपका जैन मंदिर, विष्णु मंदिर, इसके बाद इसका निर्माण हुआ था। भारतीय इस्लाम शैली में प्रथम स्थापत्य कला है। कुतुब मीनार ऐबक द्वारा बना था। इल्तुतमिश 3 मंजिल बनवाया था, इससे पहले 2 मंजिलें बनवाया था। फिर गिरता है तो ये मरम्मत 1 मंजिल की होती है, 1 मंजिल एक्स्ट्रा बनवाया जाता है।
फिरोज शाह तुगलक। क्या होता है कि एक जो मंजिल लास्ट रहती है तो उस पर बिजली गिर जाती है, तो एक मंजिल तो मरम्मत करवाता है, एक मंजिल एक्स्ट्रा बनवाता है। फिर आपका सिकंदर लोदी मरम्मत करवाया था एक बार, पूछ सकता है। 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने अजमेर में बनवाया है। पूर्व में संस्कृत विद्यालय था, बता चुका हूँ। 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सॉरी अलाई दरवाज़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा तो हम लोग देख चुके हैं कि ये अपना चेला बनवाया है। क्या चेले का नाम है? ऐबक, अजमेर में। अब अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद में प्रवेश द्वार, पहली बार मेहराब का निर्माण घोड़े की नाल की तरह, किसमें था? अलाई दरवाजे में था। फिर आपका जो उखा मस्जिद है मुबारक शाह खिलजी भरतपुर में बनवाता है। और फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में, ये जो है फिरोज शाह कोटला है। काली मस्जिद जो बनवाता है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में। अब देखिए सल्तनत काल के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। आइए तो शुरू करते हैं। आरिजे मुबालिक सैन्य विभाग का प्रधान है। इंसा मुबालिक, देखिए आरिजे मुबालिक सैन्य विभाग का प्रधान है। इंसा मुबालिक जो है भ्रष्टाचार विभाग का प्रधान है। अगर रसालत मुबालिक पूछेगा, रसालत मुबालिक ये विदेश विभाग है। और उसके बाद वारिदे मुबालिक है गुप्तचर विभाग का प्रधान। काजी उल कुजात न्याय विभाग का आपका प्रधान है। मुफ्ती जो होता था धर्म की व्याख्या करने वाला। और मुशरिफ जो होता था किसानों की भूमि लेने वाला। वक्फ होता था वह भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित थी। अन्य मुसलमानों के, लिखा है कि अन्य मुसलमानों के एक बेटा हो सकता है या 2, मेरे अनेक हजार बेटे हैं, मोहम्मद गोरी कहता है। विश्वासघात में उसका आरंभ हुआ, दानशीलता पर वह विकसित हुआ और आतंक से उसका अंत हुआ। या RS शर्मा द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया है, ठीक है। सल्तनतकालीन प्रांत स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, अब देखेंगे सारी कहानी ऊपर खत्म। सल्तनतकालीन स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, ठीक है। तो उत्तर भारत में जौनपुर, यहाँ से इतना कर लेते हैं, ठीक है। जौनपुर उत्तर भारत में, कश्मीर, मालवा, राजपूताना, गुजरात, उड़ीसा। दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौना खान या जूना खान या MBT की याद में 1359 में इसकी स्थापना होती है। स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर होता है जो इजड़ा रहता है। और यह सरकी राजवंश का संस्थापक रहता है जौनपुर में। भारत का इसे सिराज कहते हैं, पूर्व का सिराज, भारत का सिराज। सरकी राजवंश का शासक मलिक सरवर संस्थापक होता है। इसके बाद मुबारक शाह आता है, इब्राहिम शाह होता है। फिर इसके बाद ऐसे घूम के यहाँ से महमूद शाह आता है, फिर मोहम्मद शाह आता है, हुसैन शाह इसका अंतिम शासक होता है, ठीक है। सरकी राजवंश का पहले मलिक सरवर रहता है, फिर मुबारक शाह, फिर यहाँ देख रहे हैं आप कलर चेंज करते हैं, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। इसके बाद आप देखें घूम के यहाँ से आया तो महमूद शाह, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, महमूद के बाद मोहम्मद आते हैं, फिर हुसैन शाह अंतिम शासक है, ठीक है। आगे देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत का निवास स्थल यही था, कहाँ? जौनपुर। जो मलिक मोहम्मद जायसी राणा रतन सिंह का लिखते हैं पद्मावत का, वही। गुजरात राज्य की स्थापना वास्तविक संस्थापक आपका अहमद शाह। अहमदाबाद की स्थापना कौन करता है? अहमद शाह। गुजरात में जजिया कर लगाया था इसने। और 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत में मिलाया था, 1292 में। बाद में अकबर ने मुग़ल साम्राज्य में इसको मिला लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मालवा राज्य आता है। तो कहाँ जा रहा है भाई? मालवा राज्य। मालवा राज्य में परमार वंश, ठीक है, 10वीं शताब्दी में। अब क्या स्थापना उपेंद्र या कृष्णराज करता है। उत्पत्ति आपकी अग्निकुंड से होती है। इन सब की कहते हैं कि जो थे उसमें उत्पत्ति इनकी अग्निकुंड से होती है। राजधानी आपकी धार नगरी बनाते हैं सब, ठीक। इल्तुतमिश और अलाउद्दीन ने मालवा को लूटा था। खिलजी वंश आपका महमूद खिलजी व राणा के मध्य युद्ध हुआ था, अनिर्णित रहा था। विजय स्तंभ राणा द्वारा बनाया गया था चित्तौड़ में। 1531 में बहादुर शाह ने मालवा को गुजरात में मिला लिया था, ठीक है। कश्मीर का राज्य का क्या होता है, कहानी इसकी देखते हैं थोड़ा बहुत। क्या रचते हैं हम लोग। 14वीं सदी में शाह मिर्जा अथवा मीर द्वारा मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। और सुल्तान सिकंदर तैमूर का आक्रमण इसके समय हुआ था। और तैमूर ने कश्मीर में आक्रमण नहीं किया था। जैनुल आबदीन सर्वाधिक समय तक शासन करता है। इसे
जम्मू कश्मीर का अकबर कहते हैं धार्मिक सहिष्णु था, मांस नहीं खाता था, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, साहित्य, चित्रकला व संगीत को प्रोत्साहन दिया था। कश्मीर का अकबर कहते हैं इसे। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1565 तक। इसमें 4 वंश आते हैं: संगम, सालुव, तुलुव, अरिविदु। संगम, सालिव, सुलुव, अरिविदु। इस संगम का जो संस्थापक हरिहर बुक्का, सालुव का नरसिंह, फिर उसके बाद तुलुव का आपका वीरेंद्र सिंह, और तिरुमल था जो अरिविदु का था। संगम वंश देखते हैं। संगम वंश का अब ये कहाँ से आ गया? संगम वंश तो इसका स्थापना हरिहर बुक्का, प्रथम शासक हरिहर प्रथम बनता, अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय है। ठीक है। हरिहर प्रथम ने पहली राजधानी अनेगोंडी अब बाद में विजयनगर बनाई थी। होयसल को अपने राज्य में मिला लिया था। बहमनी व विजयनगर में संघर्ष प्रारंभ हुए थे। बुक्का प्रथम दूसरा शासक बना था और आपका अभिलेखों में इसे पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है। मदुरा को विजयनगर में शामिल कर लिया था बुक्का प्रथम ने। उपाधि इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहते हैं, ये इसकी उपाधि थी। हरिहर द्वितीय बनता है शासक। उपाधियाँ इसकी राजाधिराज और राज परमेश्वर की हैं। ठीक। और आपका राजव्यास मतलब वाल्मीकि उपाधि भी इसकी मतलब ये प्रदान किया था, रखा था अपनी। इसके बाद शासक बनता है देवराय प्रथम। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहर निकाली थी। और निकोलो कोंटी इटली का जो यात्री था विजयनगर इसी के समय आया था। तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया था। हरिविलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। देवराय द्वितीय होता है तो सेना में मुसलमानों की भर्ती का प्रारंभ किया था और आपका तुर्की धनुर्धरों को सेना में भर्ती किया था। अब्दुल रज्जाक था, यह फारस का राजदूत था, इसी के समय आया था। ठीक है। याद करने का तरीका बता दें आपको, तो डबल ज है रज्जाक, तो ये 2 है। ठीक है। रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के समय। मल्लिकार्जुन उपाधि आपका गजवेटकर का रखा था और प्रोण देवराय कहा जाता है इसे। चीनी यात्री महुयान इसके समय आया था। विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम शासक था। और फिर सालू वंश की स्थापना होती है। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह करता है। सालू नरसिंह उड़ीसा के शासक को बंदी बना लिया था। इमादी नरसिंह यह अल्पायु का था। नरसिंह का सेना नायक, इसका संरक्षक था ऋषा नायक। तुलु वंश आता है। संस्थापक इसके वीर नरसिंह था। उपाधि इसने भूजबल रखी थी। ठीक। अंतिम शासक तिरुमल था। और आपका 1 मिनट, हाँ, कृष्णदेव राय 1509 में गद्दी पर बैठा था। बाबर ने बाबरनामा में तत्कालीन शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक किसको कहा था? तो कृष्णदेव राय को कहा था। कृष्णदेव राय, KDR, RRR नहीं, KDR। देखिए ये आपका बीदर और कृष्णदेव राय के मध्य यूसुफ आदिल शाही के बीच युद्ध हुआ था 1509-10 में। और ये कौन सा युद्ध था? आपका अदोनी का युद्ध। और इसमें यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके मार डाला था। उपाधि यवन राज्य स्थापनाचार्य का रखता है अपने पे। अष्टदिग्गज इसके मतलब शासनकाल में थे। KDR के, कृष्णदेव राय के 8 महान विद्वान तेलुगु विद्वान थे। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल था। और इनमें जो 8 महान कवि थे उनमें जो पेडन्ना सर्वप्रमुख था, सबसे प्रमुख। पुर्तगाली यात्री दुआर्ट बारबसा कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा किया था। आगे देखते हैं। आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर एवं चिदम्बरम मंदिर कृष्णदेव राय ने इसका निर्माण कराया था। इसके बाद अच्युतदेव राय कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी था। सदाशिव जो था बड़ी संख्या में मुस्लिमों की भर्ती किया प्रारंभ की थी और सत्ता राम राय के पास चली गई थी। अब आता है कि तालीकोटा का युद्ध और रामसिंगड़ी का युद्ध। ठीक है। विजयनगर और दक्षिण की मुस्लिम सल्तनतें, आपका पक्ष ए था जो विजयनगर, पक्ष बी में अहमदनगर आते हैं, बीजा और आपका गोलकुंडा, बीदर। सिर्फ एक बरार इसमें शामिल नहीं, ये लिखा है बरार इस संघ में शामिल नहीं था। ये 4 थे जो शामिल थे विजयनगर के विपक्ष में युद्ध लड़ने के लिए।
युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव था। युद्ध प्रारंभ आपका 30 जनवरी 1565 को होता है। स्थान आपका राक्षसी तड़ंगड़ी में, ठीक, राक्षसी तड़ंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। प्रारंभ में राम राय ने मुस्लिम सेनाओं को पराजित कर दिया था, किंतु राम राय मुस्लिम सेना के विपक्ष से जा मिली थी। एक मिनट, जो राम राय की सेना थी, हाँ, उनसे आके मिली थी। राम राय मारा गया। संघ सेना ने विजयनगर को खूब लूटा था। जो सेना थी सबने विजयनगर को लूटा था। इसके बाद अरिविडु वंश आता है। श्रीरंग थर्ड अरिविडु वंश का और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था, ठीक, श्रीरंग थर्ड। अब आता है विजयनगर प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन था, राजतंत्रात्मक था, राजा ईश्वर के समान माना जाता था, जिसे राय कहा जाता था। राज्य परिषद राजा की शक्ति पर था, राजा की शक्ति पर, और नियंत्रण की सबसे शक्तिशाली संस्था थी राज्य परिषद। देखिए ये, हाँ, यहाँ देखते हैं, जो राज्य परिषद था, राजा की शक्ति पर नियंत्रण की सबसे शक्तिशाली संस्था थी राज्य परिषद। मंत्रिपरिषद दूसरी प्रमुख संस्था थी, जिसका प्रमुख प्रधानी या महाप्रधानी होता था। कर्णिकम जो था, लेखाधिकारी को कर्णिकम कहते थे। प्रांतीय प्रशासन क्या था? प्रांत विजयनगर साम्राज्य में, जो विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों में बांटा गया था, जितने राज्य था। प्रांत के बाद आपका मंडल आता था, कमिश्नरी, फिर कोट्टायम होता था। इसे आपका वलनाडु भी कहते थे, जिला को कहते थे। नाडु या तहसील को कहते थे। मेला ग्राम, आपका ग्रामों के समूह को मेला ग्राम कहते थे। उर होता था, उर या ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर होती थी। स्थानीय प्रशासन क्या था इसमें, तो ऊपर करके देखते हैं कि महासभा, उर एवं महाजन नामक ग्रामीण की संस्थाएं होती थी। नाडु जो होता था, गांव के एक बड़ी राजनीतिक इकाई को नाडु कहते थे। विजयनगर साम्राज्य के कर क्या था? कदमई, मगमाई, बरम, भोगम आदि विवाह कर भी लिया जाता था। वेश्याओं से प्राप्त कर से पुलिस को वेतन दिया जाता था। शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। शिष्ट नामक कर। विजयनगर साम्राज्य के सिक्के, सोने के सिक्के जारी थे। वरा सर्वाधिक प्रसिद्ध था, वरा, ठीक है। अन्य नाम था जो हुड था, यगोस था। चांदी के सिक्के को तार कहते थे। विजयनगर साम्राज्य में समाज देखते हैं। वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। और आपका शतशूद्र वे शूद्र थे जो ऊंची जाति के विशेषाधिकारों को आपका हड़प लिया था। शतशूद्र वे शूद्र होते थे जो ऊंची जाति के विशेषाधिकारों को हड़प लिया था, वो शतशूद्र कराते थे। दास प्रथा प्रचलित थी। वेशवाग जो था, मनुष्यों के क्रय विक्रय के वेशवाग। देवदासी प्रथा प्रचलन थी। पर्दा प्रथा नहीं था। सती प्रथा प्रचलित थी। लिंगायत संप्रदाय की विधवाओं को जीवित दफना दिया जाता था। लिंगायत संप्रदाय की जो विधवाएं होती थी उनको जीवित दफना दिया जाता था। प्रमुख त्यौहार आपका महानवमी होती थी, और आपका लियासी कला, चित्रकला शैली थी, और आपका जो यक्षिणी शैली थी, यह नृत्य एवं संगीत मिश्रित शैली थी। बाल विवाह प्रचलित था। बहु विवाह भी प्रचलित था। वैश्यावृत्ति प्रचलित थी। सोनार की बेटी का युद्ध और देवराय तथा बहमनी शासक, सोनार की बेटी का युद्ध जो था वो आपका देवराय और बहमनी शासक के बीच आपका। फिर कृष्णदेवराय की रचनाएं क्या थी? तो आमुक्तमाल्य था तेलुगु भाषा में, और आपका जाम्बवटी कल्याण संस्कृत भाषा में, उषा परिणय भी था। 3 इसकी रचनाएं हैं। नारायण विलास की पुस्तक विरूपाक्ष थी। उसके बाद आंध्र कविता का पितामह पेडन्ना को कहते हैं। और आपका जो नन्या ने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था। वीरभद्र ने अभिज्ञान शाकुंतलम का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। वरा सिक्कों जो स्वर्ण कहलाते थे, पर हनुमान एवं गरुड़ की आकृति का अंकन है। हरिहर के समय ये बना था। मुगल वंश आता है, ठीक। मुगल वंश दिल्ली सल्तनत के पश्चात भारत में जिस वंश का उदय हुआ था मुगल वंश था। भारत में मुगल राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। मुगलों का इतिहास देखते हैं। मंगोल जाति तुर्की जाति के मिलन से मुगल जाति का अस्तित्व में आया था। मंगोल जो थे वो बहादुर थे, आर्य बहादुर थे। बाबर जो था, माता इसकी पिता, माता चीन प्लस मध्य एशिया का मंगोल शासक चंगेज खां की तरफ से,
और आपका पिता जो था ईरान और आपका इराक और तुर्की वंश तैमूर वंश से था। मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना नहीं पसंद करते थे क्योंकि चंगेज खां का इतिहास सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से था। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया था। अब यहाँ से शुरू होता है मुगल वंश। बाबर का इतिहास, पूरा नाम इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जन्म आपका 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन 1483 ट्रांस आस्कियान फरगना में हुआ था। माता के पक्ष से 14वां शासक और पिता के पक्ष से 5वां शासक। फरगना की जागीरदारी बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा के पास थी। पिता उमर शेख मिर्जा थे। माता आपकी कुतलुग निगार खानम थी। पत्नी महामनगा थी। बाबर ने जिस वंश की नींव रखी थी वो चगदाई वंश था। और आपका बाबर ने भारत पर हमला क्यों किया? तो मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से पराजय का डर था और शक्तिशाली सफवी वंश से भय था। उस्मानों के वंश से भी भय था। इन तीनों से बाबर को डर बना रहता था, जिसके कारण वह अपने चाचा के पास जाता है। बाबर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठता है। अब देखिए, उज़्बेक, उस्मानी और सफवी, ये जो बाबर अपने एक दूर के चाचा के पास अफगानिस्तान में चला जाता है इन सब के डर से। 1500 युद्ध होता है, युद्ध में बैठता भी है, 11 महीने शासन करता है और उसके बाद फिर दोबारा आते हैं सब उज़्बेक, इनको मार पीट के सही कर देते हैं, तो फिर ये भाग जाता है। भाग के फिर 1504 में बाबर काबुल पर अधिकार कर लेता है। विजय के बाद पादशाह की उपाधि धारण करता है और मिर्जा की उपाधि त्याग देता है। 1507 में उपाधि धारण करता है। पैतृक उपाधि इसकी मिर्जा थी, इसको त्याग देता है। बाबर ने भारत में पहला आक्रमण 1519 में बाजौर पर किया था और यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। इस आक्रमण में उसने भेरा का किला जीत लिया था। सर्वप्रथम बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया था। युद्ध की शिक्षा उज़्बेकों से ली थी। तुगलमा युद्ध प्रणाली थी। ईरानियों से इसने बंदूक का प्रयोग किया था। तुर्कों से घुड़सवारी का सीख ली थी। मंगोल प्लस अफगानों द्वारा युद्ध का जो व्यूह रचना थी वो सीखा था। और भारत जिस समय बाबर आक्रमण किया था उस समय भारत कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा था। बंगाल जो था, मालवा था, गुजरात था, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, विजयनगर, बहमनी इत्यादि अनेकों राज्य थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण कौन देता है? तो पंजाब का सूबेदार और इब्राहिम लोदी का चाचा और राणा सांगा शामिल थे। ठीक है, जो पंजाब का सूबेदार था दौलत खां था और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां था। ये तीनों मिलकर इसको बाबर को निमंत्रण देते हैं भारत के लोदी वंश का अंतिम शासक पर आक्रमण करने के लिए। पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा लड़ा गया 5वां युद्ध था। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 21 अप्रैल 1526 को, ऊपर कुछ गलत बोल गए थे क्या, देख लीजिएगा, 26 को होता है और आपका इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर इसमें जीत जाता है। तुगलमा पद्धति का प्रयोग करता है और तोपखानों का प्रयोग करता है। अली और मुस्तफ़ा इसके तोपची थे और तोपची की मदद से जीता था। तोपों को सजाने की विधि जो थी उस्मानी पद्धति, याद रखिएगा। 2 गाड़ियों के मध्य तोप रखना और कुशल नेतृत्व किया था। दिल्ली पे कब्जा कर लिया और आगरा पे कब्जा कर लिया था। गुरु नानक देव इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने सरदारों को उचित पुरस्कार दिया था। प्रत्येक काबुल निवासी को बाबर ने एक चांदी के सिक्के दिए थे। इब्राहिम लोदी के हारने के कारण एकता का अभाव था, अकुशल सेनापतित्व था और अफगान सरदारों से क्षुब्धता थी इसकी। और जो एक चांदी का सिक्का दिया था, इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि मिली थी, याद रखिएगा। इसी समय हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर हीरा दिया था और हुमायूं को हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमादित्य के परिवार से प्राप्त हुआ था। नोट आपका क्या है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के साथ देने का वादा महाराणा सांगा ने किया था, किंतु सहायता न की, इसलिए बाबर का अगला अभियान राणा सांगा के विरुद्ध था। खानवा का युद्ध था 15 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच। खुद की अपनी सेना
हसन खां मेवाती, आलम खां लोधी, राजा मेदिनी राय संयुक्त सेना के रूप में हार गए थे। इतने लोग थे, सब हार गए थे। बाबर सैनिकों पर लगने वाला कर तमगा कर समाप्त कर दिया था और जिहाद का नारा दिया, गैर इस्लामी लोगों को खत्म कर दो। उपाधि गाजी की, और आपका इसने क्या किया था कि शराब खरीदने और शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उपाधि गाजी की दी थी उसी दिन बाबर ने। जीत के बाद राजपूतों के सिर को काटकर मीनार बनवाया। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय हार जाता है, बाबर आपका जीत जाता है। इन्हीं के दोनों के बीच में युद्ध होता है। बाबर, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल 4 पुत्र थे इसके, और आपका राजा मेदिनी राय साथ दिया था इसका शेरशाह सूरी तथा इसका शेरशाह सूरी ने और शेर खान ने, ये भी हार गए थे। इनकी 2 पुत्रियां थी जो बाबर दे दिया था। आगे देखते हैं। घाघरा का युद्ध होता है आपका 5 अप्रैल 1529। किसके किसके भी युद्ध होता है तो बिहार बंगाल की संयुक्त सेना थी और बाबर था। ठीक, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। एकमात्र ऐसा युद्ध जो जल थल दोनों पर लड़ा गया था, कौन सा, तो आपका ये चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध। अंतिम युद्ध था बाबर का हिमालय, सिंधु, बंगाल और ग्वालियर। बाबर यहाँ था, ये चारों तरफ इसका युद्ध, ये अंतिम युद्ध था। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि उस समय का प्रतापी महान राजा कृष्णदेव राय विजयनगर का जो साम्राज्य का राजा था। फिर दूसरी ओर नुसरत शाह बंगाल का, मृत्यु इसकी जो हो गई थी 26 दिसंबर 1530 को। स्थान आगरा था। आगरा में ही बाबर ने एक बाग नूर अफगान या आराम बाग बनवाया था और इसी में दफना दिया गया। अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। बाद में काबुल में दफनाया गया। अकबर ये कहानी पढ़ता है तो वहाँ से खनवा के जाकर वहाँ दफनवाता है। फिर उसके बाद कुल 3 लोगों को भारत से बाहर दफनाया गया था, बाबर को, जहांगीर को और बहादुर शाह जफर को। अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी थी, तुझके बाबरी या बाबरनामा कहते हैं तुर्की भाषा में। एक काव्य संग्रह दीवाने तुर्की और एक पद्य शैली मुबैयान रिसाले उसज की रचना की थी खते बकबरी के नाम से बाबर द्वारा सराही हुए। आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग नुसरत अफगान या आराम बाग लगवाया था। सड़कों को नापने के लिए गजे बाबरी मापन विधि चलवाई थी। अब्दुल रहीम खान खाना बाबर को फारसी अनुवाद में, बाबरनामा को फारसी अनुवाद कौन किया है तो अब्दुल रहीम खान खाना बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया है। अंग्रेज़ों में बेबरीज द्वारा किया गया, अंग्रेजी में अपने नाम का सिक्का चलवाया था। काबुल में इसे शाहरुख के नाम से जाना जाता था। चांदी का सिक्का था। कांधार में इसे बाबरी के नाम से। हुमायूं का इतिहास है कि हुमायूं 1530 से 56 तक शासन करता है। मूल नाम इसका नसरुद्दीन मोहम्मद है। माता का नाम महाम बेगम है और भाई इसके कामरान, अस्करी, हिंदाल हैं। राजाभिषेक आपका बाबर की मृत्यु के ठीक 3 दिन बाद 1530 में होता है। स्थान आगरा। मुगल शासक पहला एवं अंतिम शासक जिसने अपनी भाइयों के लिए साम्राज्य में विभाजन किया था। राजारोहण के प्रारंभिक दिनों में हुमायूं की सबसे बड़ी चुनौती अफगानों ने, हुमायूं के समकालीन अफगान नेता शेर खां था। दूसरी सबसे प्रबल शत्रु गुजरात का शासक बहादुर शाह। कालिंजन अभियान 1531 में मुख्य उद्देश्य बहादुर शाह को रोकना किंतु असफल रहा, लेकिन रायसेन का किला जीत लिया था। ये कहानी पूरी। हुमायूं तो खत्म, आगे का अकबर का हम लोग घटनाचक्र निचोड़ में देख लिए हैं, उसको जाके देखिए। सारा पूरा दोनों ये मतलब मध्यकाल का निचोड़ खत्म हुआ। धन्यवाद, जय हिंद। और जो बचा है उसको अगली वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन अब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।